यह है भारतीय संविधान का पहला पेज। ठीक है, इस पे सम्राट अशोक की ललाट है। ठीक है, और इसमें लिखा है भारत का संविधान 1 जून 1996 को यथा विधिमान। ठीक है, इसके अगले पेज पर ये लिखा है प्रकथन, इसके बारे में लिखा है। इसके बाद फिर है लिस्ट ऑफ, यहां पर लिस्ट दी गई है कि कौन सी आर्टिकल कौन से चैप्टर में है। ठीक है, इसके बाद है इसके पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि पार्ट्स के नीचे चैप्टर भी दिए गए हैं, पूरी तरीके से ब्रीफ किया गया है। अब यहां से आ जाता है जैसे भारत का संविधान, और ये है विषय सूची, नीचे सारे विषय दिए गए हैं। जय भीम साथियों, आज सोशल मीडिया पर आप एक लाइन कई जगह पर लिखी और लोगों के द्वारा प्रेषित करी हुई पढ़ते होंगे कि कुछ लोग जिनके पास शायद जानकारी नहीं है सही तरह से, जो दूसरों के लिखे हुए को ही सच मान लेते हैं, जो अपना दिमाग नहीं चलाते हैं और सोचते हैं कि जो उन्होंने पढ़ लिया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है वो लगता है कि उनको यही लॉजिकल ज्ञान है, यही सच है और यही आखिरी सच है, क्योंकि वो उसके आगे ना पढ़ना चाहते हैं ना जानना चाहते हैं। तो वो लोग लगातार सोशल मीडिया पर एक चीज वायरल करते हैं, कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी राम और कृष्ण को मानते थे, और जो भारत का संविधान है जिससे देश चलता है, उस भारतीय संविधान में भी तो राम और कृष्ण की तस्वीर पहले पन्ने पर है। तो जो लोग, जो नादान मासूम लोग ये कहते हैं, बेचारे, मेरी उनसे कोई वो नहीं है बैर, लेकिन उनका ज्ञान बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं उनको बता दूं, ये है भारतीय संविधान और ये भारतीय संविधान की असली कॉपी है। और इस कॉपी के अंदर मैं आपको पहले पन्ने से दिखाती हूँ क्या क्या है। आप पहले पन्ने में देखेंगे, ये जिस पन्ने को मैं यहां से आपके सामने फोल्ड करती जाऊंगी, आप खुद बताएंगे कि कहां पर क्या है। ठीक है, ये भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान में जो झूठ फैला दिया गया है, और कुछ लोग बेचारे पढ़कर नहीं, केवल देख देख कर बोलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पढ़ेंगे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यह है भारतीय संविधान का पहला पेज। ठीक है, इस पे सम्राट अशोक की ललाट है। ठीक है, और इसमें लिखा है भारत का संविधान 1 जून 1996 को यथा विधिमान। ठीक है, इसके अगले पेज पर ये लिखा है प्रकथन, इसके बारे में लिखा है। इसके बाद फिर है लिस्ट ऑफ, यहां पर लिस्ट दी गई है कि कौन सी आर्टिकल कौन से चैप्टर में है। ठीक है, इसके बाद है इसके पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि पार्ट्स के नीचे चैप्टर भी दिए गए हैं, पूरी तरीके से ब्रीफ किया गया है। अब यहां से आ जाता है जैसे भारत का संविधान, और ये है विषय सूची, नीचे सारे विषय दिए गए हैं, शुरू से लेकर एक पेज से लेकर लास्ट पेज तक क्या क्या। मैं सारे पेज आपके सामने पलटती जा रही हूँ, एक भी पेज मैं मिस नहीं करना चाहती। ये है, आप मुझे खुद देख के बताना कहाँ है इसमें राम की और कृष्ण की तस्वीर, एक भी जगह नहीं है। भारतीय संविधान के सभी एक भी पेज में शुरू से लेकर लास्ट तक कहीं किसी भी तरह का कोई चित्र नहीं है। अगर कोई छापता है, दिखाता है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है या झूठ बोल रहा है। जो वो बोल रहा है उसके पास खुद भी कोई सबूत नहीं है, या फिर उसने कोई झूठी कॉपी अपने आप छपवाई है। लेकिन भारतीय संविधान का जो ओरिजिनल संविधान है, भारत सरकार द्वारा जो प्रिंट किया जाता है, उसमें कहीं भी नहीं है। यहां से इतने पेजों में ये चैप्टरों की जानकारी दी गई है, और अब यहां से शुरू होता है, ये लिखा है भारत का संविधान और नीचे है उद्देशिका। और जहां से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है वहां पर उद्देशिका लिखी हुई है, और उद्देशिका के बारे में आप और हम सब जानते हैं कि उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा है, जिसमें हम भारत के लोगों से इस उद्देशिका को शुरुआत की गई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये है भारतीय संविधान, भारत सरकार द्वारा छपा हुआ। अगर कोई आपको नकली संविधान दिखाए तो समझना कि वह आपको भी मिसगाइड कर रहा है, उसकी खुद की भी जानकारी नहीं है, या उसके इरादे भारतीय संविधान के प्रति अच्छे नहीं हैं, या वो भारतीय संविधान के प्रति समर्पित नहीं है, कहीं ना कहीं संविधान से घृणा करता है, या वह इस देश में रहकर इस देश के खिलाफ ही इस देश के लोगों को तैयार कर रहा है। तो भारतीय संविधान का सम्मान करना हम समस्त नागरिकों का अधिकार है, कर्तव्य है। और भारतीय संविधान के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह की गलत टिप्पणी करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए वो मासूम नादान लोग थोड़ा सोच समझकर बोले, जो दूसरों के कहने में आकर कुछ भी लिख जाते हैं या बोल जाते हैं, क्योंकि जब कार्रवाई होती है तो कोई बचाने नहीं आता। और भारतीय संविधान जिस तरह सबको अधिकार देता है, उसी तरह कुछ कर्तव्यों का भी पालन करने के लिए देता है। तो हमें कर्तव्य और अधिकार दोनों का ज्ञान होना चाहिए। जय भीम, जय भारत, आप सबका मंगल हो।